हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 17 अगस्त का। आज मार्केट बंद हुआ है तो 18 अगस्त के लिए हम लोग अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जैक्ट मैं बता दूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, बस मैं एक मार्क्स आपको लेवल्स बताता हूं कि कहां से क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। बिकॉज मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर हूं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अपने प्रैक्टिसों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं अपने प्रैक्टिस के दौरान क्या चीज़ें गलती करता हूं, क्या चीज़ें मैं सही करता हूं, मैं आपको इस बारे में भी बताता हूं। लास्ट टाइम मैंने वीडियोस में बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, जिसके लिए आई थैंक फॉर माई सेल्फ एंड थैंक टू द गॉड कृष्णा एंड बट मैं आपको उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता बिकॉज मैंने अपने जो चार्ट्स डेटाज थे उसको डिलीट कर दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट इसके बाद जो भी मैं ट्रेड करूँगा, जो भी चीज़ प्लान करूँगा, मैं एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो गाइस चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, चार्ट की तरफ, फिर उसके बाद मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि मेरा स्क्रीन पर यहाँ पे निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट खुला हुआ है एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल पर जो आज रेड कैंडल बनी हुई थी, मार्केट में एक साथ आज सेलिंग आई हुई थी फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आ गई मार्केट में। थोड़ी सी नहीं, वो बहुत रिकवरी थी बिकॉज डे लो से डायरेक्टली मार्केट ने जब जंप किया तो डे हाई में जाकर क्लोज हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या मार्केट की एनालिसिस हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं। तो ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट पे मुझे कुछ ऐसा लाइक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क्स करने को नहीं आते हैं, तो बस मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे डे हाई एंड डे लो को मार्क कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे हाई, इसको मैं टाइप करके लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, सेम उसी तरह हम लोग अपने इस डे लो को मार्क करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसको आप कभी मिस मत करना, पर डे आपको ये काम करना है बिकॉज डे लो और डे हाई से हमें क्या मिलता है ना, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिलता है, जहाँ पे हम लोग रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम से 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर स्विच होते हैं, जैसा कि हाफ डे का हम लोग रिकमेंडेशन देखते हैं कि मार्केट क्या बोलना चाहता है। बट यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसे क्लू नहीं दिख रहा है, तो इसे भी इग्नोर करते हैं। चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशली अपना जोन को मार्क करते हैं। ठीक है, अगर मैं हावरली टाइम पर देखूँ तो हावरली टाइम पर यस ऑफकोर्स मुझे लेवल्स तो दिख रहे हैं, बट इस लेवल को एग्जैक्टली मैं कहाँ मार्क करूँ ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करा सकता है। एक ये लेवल मुझे दिख रहा है 24,142 का, जो कि मे बी लाइक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ लेवल्स के एग्जैक्ट लोकेशंस फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही है कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गैप अप और गैप डाउन्स हुए हैं नीचे वाले ट्रेड्स में प्रीवियसली। सो मैं सपोर्ट के लिए या फिर कह सकते हैं सप्लाई जोन के लिए, सॉरी डिमांड जोन के लिए मुझे कोई ऐसा लोकेशन नहीं दिख रहा है। तो इसका मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कभी भी अगर लेवल्स ना फाइंड आउट हो, तो आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है कि कहाँ से मार्केट में रिवर्सल हुआ है। ठीक है, कहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। बिकॉज कैंडलिस्टिक पैटर्न पे क्या होता है कि कुछ वीक्स वगैरह रहते हैं, तो कभी समटाइम्स हमें वीक को कंसिडर करना भी चाहिए और समटाइम्स वीक को कंसिडर नहीं भी करना चाहिए। तो उससे बेटर होगा कि आप एक बार लाइन चार्ट को चेकआउट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा 1 आवर निफ्टी 50 का लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पर हम लोग बेसिकली यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट में। ठीक है, आपको ये जोन एक हडल की तरह दिख रहा होगा, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा मार्केट के लिए। ये जोन एग्जैक्ट लोकेशन सही होगा, जो कि आज का भी लो है। ठीक है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस हाई से लाइक प्रॉपर, मैं थोड़ा सा पीछे पास्ट डेटा को भी कंसिडर करूँगा इसमें, इस हाई से इस लो तक का मार्क करूँगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए डिमांड जोन का काम कर सकता है। एंड सेकेंडली हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, लाइक बोथ के लिए सपोर्ट हो गया। एंड इसके बीच में देखें तो एक शार्प अप मूव आया, बीच में अभी कुछ खाली सब पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हैं। बट इतना बड़ा मूव मार्केट में एक्सपेक्टेशंस आ सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग मूव आ सकता है, बट हम लोग लेवल भी तो कंसिडर करना है, क्योंकि हमें मार्केट से एग्जिट भी लेना है ट्रेड लेने के बाद। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग इस सपोर्ट से नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा
उसके बीच वाले लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ मिड सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो ये है हमारा मिड सपोर्ट जो कि 24,113 के आसपास आ रहा है ऑलमोस्ट। इसको राउंड फिगर में हम लोग स्टडी करेंगे ऐसे कि 24,100। ठीक है, इसको अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि हमें अब कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्या दिख रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। एंड आप देखो तो एग्जैक्टली इस सपोर्ट के पास मार्केट में आया। ठीक है, तो ये जो जोन होगा 24,228 से लेकर 24,265 कल के लिए हमारा एक तो पोटेंशियल सपोर्ट रहेगा, जिसका ब्रेकडाउन होता है 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है। तो हम लोग एक डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा 24,113 का, ऑलमोस्ट जो 100 का राउंड फिगर में रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 24,035 का। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। यानी कि मार्केट कल कुछ भी कर सकता है। यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देगा, यानी कि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है 24,230 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग का टारगेट रहेगा 24,100 का। ठीक है, अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड का मूव मिलता है, प्रीवियस डे लो टूटता है तो टारगेट हम लोग डायरेक्टली 24,100 ही रखेंगे। नहीं, हम लोग पोटेंशियल मान सकते हैं कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, तो उसके बीच में से ही हम लोगों को अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है मार्केट से। ठीक है, एंड अगर अप साइड में अब देखा जाए तो अप साइड के अंदर में अब हमें ऐसे लाइक कोई पोटेंशियल रेजिस्टेंस या कोई सप्लाई जोन मिलता है, तो सप्लाई जोन के तौर पर हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 24,472 से लेकर उसके लो को 24,450, यानी कि कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,000 होगा। प्रीवियस डे हाई भी ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस डे अगर हाई ब्रेकआउट होता है 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग उसके पुल बैक पर एक एंट्री बना सकते हैं, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 24,450 से लेकर 24,475 तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट अगर इस फर्स्ट टारगेट का भी ब्रेकआउट होता है तो सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, जिसका जोन आ रहा है 24,560 से लेकर 24,585 तक का। ये काफ़ी बिग मूव के बाद ये होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग टाइप ऑफ कंसीडर करेंगे सप्लाई जोन, जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इस जोन को भी हम लोग सप्लाई जोन की तरफ कंसीडर करेंगे, इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस डे हाई तो हमारा रेजिस्टेंस होता ही है। फिर प्रीवियस डे लो अगर होता है तो यहाँ से हम लोग अपना वहीं पर पोटेंशियल करेंगे। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा जहाँ से एग्रेसिवली बाइंग आ सकता है। मार्केट का आप बीच में देख सकते हैं कि 24,138 के बाद एक बीच में गैप भी खाली है, तो मार्केट पोटेंशियली गैप को फिल करने भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या क्या पोटेंशियलिटी बन सकती है हमारी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। बहुत स्मूथली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पर ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ पुट के ही हम लोग ट्रेड लेंगे। वहाँ पे हम लोग कुछ टाइम पर रिवर्सल्स पे जो भी मार्केट ब्रेक लेता है कि अब यहाँ से हम लोग को थोड़ी देर के लिए बायर्स आते हैं तो उस बायर्स के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड मैं बता दूं कि मैं कोई भी रिटेल टाइप का माइंडसेट नहीं लगाता हूँ। आपको मार्केट में अगर जहाँ बाइंग करने के लिए इंडिकेटर्स बताए आप उसका जस्ट अपोजिट करने की कोशिश करना, नॉट एग्जैक्टली कि आपको अपोजिट करना है, आपको अपोजिट करने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या क्या पोटेंशियल रखता हूँ कल के लिए प्लान करता हूँ विदाउट इंडिकेटर मैं क्या क्या बना सकता हूँ। ठीक है, ट्रेड नंबर 1, अगर क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो मूव तगड़ा नीचे का आपको मिलेगा, अप साइड का मोमेंटम थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, अगर कल के दिन में मार्केट का ब्रेकडाउन होता है प्रीवियस डे लो का, तो प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन होने के बाद जब मार्केट रिवर्सल थोड़ा सा अपसाइड की मोमेंटम देगी तो वहाँ से हम लोग फिर से ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि ये कुछ हमारा इस टाइप का रहेगा। जैसे कि लाइक यहाँ से मार्केट जब ब्रेक होगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है, इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग वहाँ पे एक थोड़े से पुल बैक के बाद एक शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको ट्रेड के ड्यूरिंग ही बता सकता हूँ, एग्जैक्टली पहले से नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव हमारी इसी लेवल जोन से क्या हो सकती है कि अगर मार्केट 24,228 का ब्रेकडाउन देता है बट वो सरवाइव नहीं कर पाता है, जस्ट उसके बाद प्राइस
वापस से इस जोन के अंदर में चला जाता है ड्यूरेशन, अगर मार्केट आवर्स के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, यहाँ पे सेलर्स को हंट किया गया, यानी कि सेलिंग हंट, सेल हंट किया गया। तो थोड़े से यहाँ पे अगर कोई भी पैटर्न इस टाइप का बनता है कि मार्केट ने 24,228 का ब्रेकडाउन दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट अपसाइड में फिर से आ गया, तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और BOS का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पोटेंशियल बाइंग मूव देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल, फेल्ड ब्रेक डाउन का हम लोग ट्रेड रिवर्सल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद अपसाइड में जाता है तो सबसे पहला ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे जब 24,360 का ब्रेकआउट होगा, इट मीन्स रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होगा, तो थोड़े से पुल बैक के बाद अपन लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, जिसका टारगेट एटलीस्ट हम लोग रखेंगे 24,450 का। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज़ कि अगर मार्केट में कल के प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन आता है, किसी टाइप का ब्रेकआउट दिया बट वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया, तो फिर से हम लोग रिवर्सल ट्रेड का प्लान करेंगे एंड ठीक उसी टाइप से हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, प्रीवियस डे लो का। अगर प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन आता है तो प्रीवियस डे लो का टारगेट रखेंगे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो 24,450 का हम लोग टारगेट रखेंगे। ये कुछ ऐसा हो गया। अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होता है और कुछ इस जोन में जाकर ओपन होता है तो सेम चीज़ कि लाइक पहला ट्रेड रिवर्सल का, जैसे कि मान लो अगर गैप डाउन मार्केट होती है एंड यहाँ कहीं आसपास में ओपन होता है तो हमारा प्लान सिंपल रहेगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा एंड यहाँ से फिर डाउन आ जाएगा, बिकॉज ये अब हमारा जो सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा। सेकेंडली कुछ इस टाइप का। ठीक है, सेकेंड हमारा पोजीशन क्या हो सकता है कि इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारा भी प्लान सेम वही रहेगा कि पहले मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपना गैप फिल करे एंड यहाँ से प्रीवियस डे हाई को अब रेजिस्टेंस जो था उसका सपोर्ट ले और मार्केट यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दे देगा, जिसका टारगेट हमारा 24,450 का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है इसमें, मुझे अब कोई और ट्रेड नहीं दिख रहा है। देखो मेरा ट्रेड सिंपल होता है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, प्रीवियस डे हाई लो, इन सारे चीज़ों को ना मैं सिर्फ ब्रेकआउट की तरह या ब्रेकडाउन की तरह नहीं देखता हूँ। मैं वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का भी देखता हूँ, जिसे एसएल हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब मार्केट अपने किसी लोग के पास, जहाँ पे एसएल बहुत लोगों का होता है, उनको हंट करता है और वापस वहाँ से रिकवर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, जो कि एसएनसी कॉन्सेप्ट में आता है, एसएनसी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है एंड आप इंडिकेटर वगैरह इस्तेमाल करते हो, उससे बेटर है कि आप एसएमसी सीखो। मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ एंड सीख रहा हूँ एंड मैं आपको यूट्यूब पर बहुत से ऐसे टॉपिक्स इन्होंने बहुत से यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, बट मैंने सबका वॉचेस चेक किया, किसी का मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। बट मेरे पास एक प्लेलिस्ट है ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को देखना। उस प्लेलिस्ट में ना वीडियो बहुत लंबा है, बहुत लेंदी वीडियो है, तो बेसिकली अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे लर्न कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ना शॉर्ट में 10-15 मिनट के रेंज में एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा कि सिंपल वर्ड्स में मैं सिंपल तरीके से आपको बता सकूँ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एंड डेली उस बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप धीरे धीरे लर्न कर जाओगे। आपको उतना देर तक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल डीप में होगा। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग को आगे की तरफ करते जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जाएगा। उस टाइप में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं आपको डीप नॉलेज चाहिए तो फिर आप उस वीडियो को ऊपर देख लीजिएगा। मैं यूट्यूब का चैनल तो मुझे याद नहीं है क्या नाम है, बट मैं आपको उनका वीडियो और प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपका डाल दूंगा। ठीक है, कोई उनके मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जेन्युइन थॉट्स एंड जो भी मैंने उनसे नॉलेज लिया है उसके बेसिस पे मैंने देखा वो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, शायद मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी नहीं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन का, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। ठीक है, अब छोटा सा मैं जो इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, इस इंडिकेटर को मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे लंबे टाइम फ्रेम का इंडिकेटर लेता हूँ, जो कि हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि 200 EMA, जो कि हमारे प्रीवियस डे हाई पे अलाइन हो रहा है। तो प्रीवियस डे हाई आप जानते हैं कि
EMA से अगर रिजेक्शन मार्केट में आया तो शार्प सेलिंग होती है। तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 15 मिनट पे 200 EMA अलाइन हो रहा है। 50 EMA कहाँ है? 50 EMA एग्जैक्ट आज मार्केट जहाँ क्लोजिंग दी है उसके आसपास में है। इट मीन्स क्या हो सकता है कि कल अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो 50 EMA के ऊपर भी प्राइस चला जाएगा और 200 EMA के आसपास में रहेगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस के तौर पर प्रीवियस डे हाई कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड का मोमेंटम हमें काफ़ी हद तक फास्ट देखने को मिल सकता है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो जहाँ 200 EMA 15 मिनट पर अलाइन है, सेम उसी जगह पर 50 EMA अलाइन है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि लाइक मार्केट में ये जो आज का जोन जो आज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कल भी ये सपोर्ट की तरह काम किया था। एग्जैक्ट इस लोकेशन पर 24,268 यानी कि जो प्रीवियस डे का 17 आज है तो उसके प्रीवियस डे पे जो लो था वो वहीं था, एंड वहाँ से मार्केट ने आज एग्जैक्टली सेलिंग डाला। तो मैं आपको आज मोटा मोटी बता देता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड किया। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड बताया था कि प्रीवियस डे लो टूटेगा, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है या फिर आपका ये ऑल टाइम जो प्रीवियस डे से प्रीवियस डे का लो जो था इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ, लेकिन हमको बेसिकली बताऊँ तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिला, मुझे एक भी लोकेशन पर ट्रेड नहीं मिला। डाउन साइड का मूव आया, ब्रेकडाउन भी हुआ, बट ट्रेड नहीं मिला। 5 मिनट पे एग्जैक्टली आपको स्टडी कराता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं ट्रेड नहीं मिला, बिकॉज मार्केट ने एक बहुत अच्छा डाउन दिया, स्विप दिया, बट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया। तो मेरे नीचे में एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट के नीचे में बाय नहीं कर सकता था। यस, माइंडसेट में क्रिएटेड था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। एंट्री भी मैंने प्लान किया था, सब कुछ किया था, बट एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। मैं उस समय कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। फिर आफ्टर डैट मुझे एक रिवर्सल प्लान वहाँ पे मिला, लिक्विडिटी स्वीप को मैंने फॉलो करते हुए ट्राई किया, एंड मुझे एग्जैक्टली जो प्रीवियस डे लो था वहीं से मुझे प्लान मिला, जो कि मैं इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक एंट्री बनाया था। मेरा कहीं एंट्री आसपास इसके लोकेशन पे था, मेरा इस लोकेशन पे कहीं एंट्री बना हुआ था, एंड मेरा एसएल जस्ट इसके लो का था, एंड टारगेट मेरा 1:2 के आसपास था, बट मैंने ना लंबा टारगेट खींचा था एंड 1:3 कवर किया था, लाइक ट्रेलिंग करके। मेरा ट्रेलिंग का स्टाइल ये होता है कि जब 1:1 मिल जाता है, नॉर्मली कोई ट्रेलिंग नहीं करता हूँ, 1:2 मिलता है तो मैं 1:1 पे अपना ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ। फिर जब 1:2 से अबव हो जाता है मार्केट, यानी 1:2.5 या 3 के आसपास पहुँचने वाला होता है तो मैं 1:2 पर डाल देता हूँ। और जैसे ही 1:3 के मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं 1:3 पे एसएल डाल देता हूँ, ताकि अगर मार्केट वोलेटिलिटी के या शार्प सेलिंग के या किसी भी टाइप के किसी भी वोलेटिलिटी या वॉल्यूशन के कारण मार्केट वापस से नीचे आता है तो मेरा वहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ट्रेड कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी मेरा प्रॉफिट है वो हाथ में चला आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट जितना हो सके उतना है। एंड जब आपको 3 टारगेट्स मिलते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि 3 के बाद मैं 4th का भी वेट करूँगा, बिकॉज 4th वाले टारगेट में ये हो जाता है ना कि जब आप 3 टारगेट आपको मिलते हैं तो उसके बाद सेलर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा हेवी बाइंग एक बार में तो नहीं हो सकता है, बिकॉज मार्केट है, मार्केट में इतना ज़्यादा एक बार में बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बेचने वाले बहुत लोग हैं तो खरीदने वाले भी बहुत है, तो खरीदने वाले बहुत है तो बेचने वाले भी बहुत हैं। तो हर लेवल पर कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट रखना है, लेवल्स याद रखने हैं, कहाँ से रिवर्सल प्लान करना है, कहाँ से ब्रेकआउट प्लान करना है। तो हमें 4 चीज़ तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट के पास ब्रेकडाउन पे क्या हमें ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है या फिर वहाँ से रिवर्सल का प्लान करना है। अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ कोई अच्छा ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है तो वो आपको एक्स्ट्रा एक कॉन्फिडेंट दे सकता है, कन्फर्मेशन दे सकता है उस ट्रेड को रिवर्सल के लिए प्लान करना। ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के समय, ठीक है। तो गाइज आज के इस चार्ट को देखकर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैं भी कन्फ्यूज हूँ कि कल क्या कर सकते हैं। मे बी साइडवेज भी मार्केट रह सकता है, बिकॉज मार्केट कहीं दोनों साइड जाने के लिए तैयार नहीं है, बट कुछ तो होगा कल। क्यों? क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट अपना 50% कवर कर चुका है। जो लास्ट अपनी मार्केट ने अपना दिया था एक लंबा वाला जो स्विंग, लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग बनाया था, वहाँ से एक जोन हमें एक और मिल रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इस जोन को भी हम लोग मद्देनज़र रखना है।
ठीक है। इस जोन को भी मद्देनज़र रखना है कि यहाँ से भी हमारा एक बाइंग वाइंग आ सकता है, रिवर्सल प्लान कर सकता है, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल है। फिबोनाची का जब 50% रिट्रेस्ट होता है तो मार्केट में एक बाइंग भी आती है। अगर सेलिंग साइड का होगा तो बाइंग आएगा, बाइंग साइड का होगा तो सेलिंग आएगा, ठीक है। तो गाइज अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे लगता है कि कल हम लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे और कृष्णा हमारे साथ हैं, ट्रेड हमारे हाथ में होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।